जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ पर एक मतलब लड़का काम करता था, काफी समय से काम कर रहा था। तो उसके मन में अचानक ये इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने जाऊं, उनके मंदिर पर मतलब यात्रा के लिए निकलूं। तो उसने कुछ सेविंग कर रखी थी, तो उसने सेविंग वेविंग इकट्ठी करके तैयार व्यार होकर अपने मालिक से पूछा कि मालिक ऐसे ऐसे मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने को जाऊं। तो मालिक ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जा रहे हो, और मैं मतलब इतने व्यस्त हूँ मैं अपनी लाइफ में कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरे 100 रुपये हैं, तुम ये जगन्नाथ भगवान जी को चढ़ा देना मेरी तरफ से। तो उसने कहा ठीक है मालिक। तो उसने मालिक के 100 रुपये अलग जेब में रख लिए कि जिससे कि भाई वो याद रहे कि भाई मालिक के पैसे चढ़ाने हैं। तो वो निकल गया यात्रा पे। अब यात्रा पर निकला तो जैसे जैसे मंदिर के मतलब निकट जाते हैं, रास्ते में जैसे मंदिर आने वाला होता है 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, ऐसे उसने ये देखा कि लोगों का जो भक्तों का जो भीड़ है, भक्तों की भीड़ इतनी मतलब वो मतलब जयकारा लगा रही है बाबा का, मतलब भगवान जी का, मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत तेज आवाज में जयकारा लगा रहे हैं। तो उसने ये चीज रियलाइज करी कि भैया ये जो टोली जा रही है भक्तों की जयकारा लगाती हुई, शायद इनका गला मतलब सूख गया है, इनको जरूरत है मतलब कुछ जलपान की। तो उसने क्या करा कि उनको करवाया। टोली रुकती है, जैसे जयकारा लगाती लगाती चल रही है, तो 1-1.5 घंटे के बाद वो टोली रुकी। तो उसने सेठ जी के पैसों से, सेठ जी के पैसों से उसने उनको जलपान करवाया। उनको मतलब बहुत अच्छा लगा उनको, भाई वो जयकारा लगा रहे हैं, उनको रास्ते में कुछ रिफ्रेशमेंट मिल गई। तो अब उसमें से बचे सिर्फ 2 रुपये। तो उसने सोचा अरे ये तो 98 रुपये खर्च हो गए, 2 रुपये ही बचे हैं। तो उसने क्या किया कि मंदिर पहुंचा, मंदिर में जाकर 2 रुपये भगवान जी के पास चढ़ा दिए। यहाँ पे ये चीजें हो गई, उसने दर्शन कर लिए, उसने मालिक का जो सेठ के जो 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 2 रुपये जगन्नाथ जी भगवान जी के चरणों में मतलब रख दिए कि मेरे मालिक की तरफ से आपको भेंट है, और अपना आ गया। अब उसी दिन ही, जिस दिन उसने भक्तों को जलपान कराया था, उसी दिन ही, उसी रात ही जगन्नाथ भगवान उसके सपने में आए मालिक के, और उसने बोला कि सेठ मुझे तेरे भेजे हुए 98 रुपये मिल गए हैं। तो वो खुश हो गया कि भैया मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने यहीं पर ही मतलब सपने में दर्शन दे दिए हैं। और लेकिन उसके फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हुआ कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, तो 98 रुपये कैसे मिले भगवान जी को, और 2 रुपये कहाँ गए, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या बात होगी जो उसने 2 रुपये मतलब कहाँ चले गए 2 रुपये। इस तरह से उसने बात सोची। अब 2-4 दिन बाद वो आया यात्रा से वापस लौट के, तो उसने बताया कि मालिक ऐसे ऐसे मैंने आपके पैसे भगवान जी को चढ़ा दिए। तो उसने बोला हाँ पैसे तो चढ़ा दिए, वो तो मुझे पता है, ये बता 2 रुपये कहाँ चले गए, 98 रुपये तो तूने चढ़ा दिए थे, 2 रुपये कहाँ गए। तो कह रहा मालिक मैंने तो 2 रुपये ही चढ़ाए हैं, 98 रुपये तो मैंने जो रास्ते में जो भक्त चल रहे थे, टोली थी, उनको मैंने जलपान करा दिया। तो वो इतना खुश हुआ, उसने मतलब उसी जो नौकर था उसी के ही पैरों में गिरकर उसने मतलब उसको धन्यवाद किया कि आज तेरी वजह से मुझे जगन्नाथ भगवान जी ने खुद सपने में आकर मुझे दर्शन दिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। क्योंकि रियलिटी यही थी, जो 98 रुपये जो उसने भक्तों की टोली पर खर्च करे थे सही मायने में, वही पैसे भगवान जी के पास पहुंचे, और जो 2 रुपये थे वो नहीं पहुंचे। वो तो समझो बस, वो तो यही था। रियलिटी यही है कि जो हमारे भगवान है वो भाव के भूखे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्त की भावना देखते हैं। और जो उनके, और मैं सच्ची बताऊं बात, मेरा खुद का मानना यही है कि भैया अगर किसी भगवान जी को पैसे ही चढ़ाने हैं, तो वो पैसे भगवान जी को ना चढ़ाकर किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, वो ऑटोमेटिकली भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान जी को अगर अगर आपको खुश करना है, उनको कुछ चढ़ाना ही है, तो किसी गरीब की, असहाय की मदद कर दें, वो सीधा भगवान जी के खाते में जाता है वो पैसा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स माई वीडियोज। जय श्री राम।